Student, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to study SST, Class 2, Chapter number 6, My Neighborhood. My neighborhood means हमारे पड़ोसी. We live in a family and the family which live near our home is called neighbors. हम एक परिवार में रहते हैं और हम एक परिवार में एक घर में रहते हैं, लेकिन हमारे घर के अगल बगल में और भी फैमिली रहते हैं और भी घर है. हम उसे क्या कहते हैं? वो पड़ोसी होते हैं. नेबर मीन्स पड़ोसी. जो फैमिली हमारे अगल बगल में रहते हैं या आसपास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं. नाउ फैमिली लिविंग नियर बाय इन ए लोकेलिटी मेक ए नेबरहुड. और जो हमारे घर के बगल में है वो हमारे नेबर्स है, लेकिन जो हमारे लोकेलिटी में है, हमारे आसपास है, उसे हम नेबरहुड कहते हैं. जो हमें अपने नेबर्स से के साथ हम जो बच्चे होते हैं हम उनके साथ खेलते हैं. हम जब हमारी ज़रूरत होती है वो हमें हेल्प करते हैं एंड वी शुड ऑल्सो हेल्प देम. हमें भी उन्हें हेल्प करना चाहिए. नेबरहुड में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि नेबरहुड सर्विस इज हियर लाइक स्कूल, मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशंस, पुलिस स्टेशन. ऑल दिस आर नेबरहुड सर्विस. पड़ोस में ही हमारे बहुत सारे सुविधाएं होती हैं. जैसे नेबरहुड का मतलब वो हमारे घर के नज़दीक बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, स्कूल है, क्या कहते हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, फायर स्टेशन है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है. ये सब हमारे नेबरहुड हैं के मतलब लोकेलिटी में आते हैं, तो वो हमारे नेबरहुड में हुए. जैसे कि पहला स्कूल. एवरी नेबरहुड हैज़ ए स्कूल. अब हर एक की घर के लोकेलिटी में और एरिया में स्कूल होते हैं. इट इज़ एट ए लिटिल बिट डिस्टेंस, सो इट इज़ वी कांट से नेबर्स बट ये नेबरहुड, क्योंकि वो हमारे घर के पड़ोस में कम और उसके एरिया में होते हैं. अब बहुत सारे हमारे जो नेबर्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं. द स्टूडेंट हु आर इन आवर नेबर्स, दे आर आवर फ्रेंड्स. वी टुगेदर गो टू इन ए वन स्कूल और इन अनदर स्कूल ऑल्सो, बट ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स गोज टू स्कूल. आई थिंक नॉट ऑल बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज टू गो स्कूल. अब हमारे पड़ोसी हैं, हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में स्कूल है, तो अब तो बहुत सारे स्कूल आने लगे हैं. लेकिन फिर भी जो हमारे एरिया में होता है, हमारे नेबरहुड में होता है, हमारे आसपास होता है, अक्सर हम उसी स्कूल में जाते हैं. बहुत सारे बच्चे जाते हैं. जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं. नहीं तो अब तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. हाँ, भले हम और हमारा दोस्त एक ही स्कूल नहीं जाए, अलग अलग स्कूल जाए, लेकिन अक्सर हम अपने घर के आसपास या नज़दीक में जो स्कूल होता है हम उसी स्कूल में जाते हैं. इसलिए ज़्यादा दूर होता है तो डर भी लगता है, कॉन्वेंस की भी प्रॉब्लम होती है. अगर गाड़ी नहीं आए तो स्कूल कैसे जाएंगे? इसलिए हम अक्सर पास के ही स्कूल में चले जाते हैं. तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में ही स्कूल हो. तो हाँ, तो अक्सर अब हमारे पड़ोस में या हमारे लोकल एरिया में ही स्कूल हो जाती है, तो हम वहाँ चले जाते हैं. दूसरा है मार्केट. मार्केट हमारे लोकल एरिया में मार्केट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अगर नहीं रहेगी तो हमारे रोज़ का सामान है, रोज़ का जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम दूर तो नहीं जा सकते हैं. जैसे फल है, सब्जी है, कभी हल्की फुल्की दवाई लानी है, कपड़ा है, बुक्स है, पेंसिल है, मतलब डेली यूज़ की सामान. उसके लिए हम रोज़ मार्केट, दूर मार्केट तो नहीं जा सकते हैं. अगर हमारे लोकल में शॉप्स होते हैं, मार्केट होता है, तो वो हमारे लिए
आसान होता है ताकि हम अपनी ज़रूरत की सामान जल्दी ले सके। इसीलिए मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नेबरहुड। If there is no market, from where we will buy our daily use things like milks, medicines, cloth, books, vegetable, fruits, etc. So it is very important to be a market in our neighborhood. There is also a bank in our neighborhood. What is a bank? Bank is a place where we deposit our money. हमारे नेबरहुड में बैंक भी होना ज़रूरी है। अब बैंक क्या है? बैंक ऐसी जगह है जहां हम अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। जो भी हमारी सेविंग बचती है उसे हम बैंक में जमा करते हैं ताकि वो हमारे ज़रूरत के समय काम आ सके। हमारे घर में महंगे महंगे जेवर होते हैं, बहुत कॉस्टली और भी सामान होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसे अगर हम घर में रखें तो as police protect our society and take care of it, but also the thieves comes in our house or robber and they take the things. जैसे कि पुलिस हमारे घर को प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन फिर भी कभी कभार चोर आ जाते हैं, कभी सिलेंडर ब्रस्ट हो गया, आग लग गई, कभी कुछ हुआ, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो उससे वो स्पॉइल हो जाए या बर्बाद हो जाए। तो इससे अच्छा क्या होता है, हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, हाँ, ताकि बैंक में हमारा सामान सेफली रह सके। और दूसरा क्या होता है, वी कैन टेक आउट आवर मनी फ्रॉम द बैंक व्हेनेवर वी वांट। अगर हमारे पास इस महीने मान के चलिए हमें 500 रुपये बचे, अगर हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं और किसी आदमी को दे देते हैं और फिर अगले महीने या अगले हफ्ते हमें ज़रूरत पड़े, तो क्या हम उसे मांगेंगे तो जल्दी वो देगा? नहीं, कहीं वो खर्च कर दे, फिर हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें जब भी मौका मिलेगा हम जब चाहेंगे उसे निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर हम किसी इंसान को दे देंगे तो वो हमें क्या पता ना दे या फिर उस समय नहीं दे जब हमारी ज़रूरत हो। इसीलिए बैंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बैंक भी हमारे सोसाइटी में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? हमें अगर थोड़ा पैसा बचा तो हम बैंक अगर हमारे सोसाइटी में है या हमारे लोकल एरिया में है तो हम चले जाते हैं और वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत दूर है तो हमें जाने में भी आसकत लगेगा, ओह कौन आज जाएगा, हम कल चले जाएंगे, ओह इतना दूर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम घर में ही रख देते हैं। हाँ, फिर घर में रखने के बाद वो खर्च हो जाता है। इसीलिए हमारे लोकल एरिया में बैंक भी होना बहुत ज़रूरी है। Dear student, that's all today. Rest of the point we will discuss in next class. Then you should remember the main points, and in the PDF the objective has gone. You have to learn and write down in the fair copy. जो भी आपको PDF गई है उसे आप fair copy में notes करोगे and you will remember it, and we will discuss the rest point in the next class. That's all. Thank you.